एट्थ क्लास। आज हमारा व्याकरण का एक नया विषय है वर्ण विचार। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जब बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, अल्फ़ाबेट सीखता है ना। जैसे इंग्लिश में ABC सीखते हैं, हिंदी में अ आ इ ई, फिर क ख सीखता है बच्चा, पहले स्वर फिर व्यंजन। तो वो क्या सीखता है सबसे पहले, वर्ण। वर्ण क्या होता है कि सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे वर्ण, क्योंकि वर्णों के ही मेल से शब्द बनते हैं। शब्द किससे बने, से मैंने बोला क म ल, ये सारे क्या है, वर्ण। तो सबसे अब आपको ये पता चल गया वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। उसके बाद है वर्णमाला। जो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग। स्वर क्या होते हैं, जैसे अ आ इ ई पढ़े, अ से लेके ओ तक। ठीक है। अनुस्वार अंग, विसर्ग आह, जिसमें विसर्ग जैसे संस्कृत में पढ़ते हैं ना, प्रातः, गजह, ह की आवाज़ आती है। और व्यंजन क्या होते हैं, क से लेकर ह तक सारे व्यंजन हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जो वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला, जिसके अंदर स्वर, व्यंजन, ये अयोगवाह, ये सारे आते हैं। उसके बाद है वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, सबसे पहले जब हम स्वर बोलते हैं ना, तो उसकी जब मुख से जो बिना किसी रुकावट के जो वायु निकलती है, मतलब बिना किसी स्वर को बोलने में हमारा जो हवा जो निकलती है वो बिना किसी रुकावट के आती है, उसे हम स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर जो है वो किसी की सहायता नहीं लेते हैं, बिना किसी की सहायता से बोले जा सकते हैं। जैसे ये है, इसकी संख्या है 11। कितनी है इसकी, 11 है। ये है अ से लेकर ओ तक, ये आपके 11 स्वर हैं। उसके बाद है स्वर। अब आपको पता चल गया स्वर क्या होता है, क्योंकि इसके उच्चारण में मुख से हवा जो है बिना किसी रुकावट के निकलती है। नेक्स्ट है स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं, आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत। ह्रस्व क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे छोटा अ, ई, उ। ठीक है। तो उसके बाद आ गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व है ना, जो उसे दुगना समय लगे, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी, यानी कि दुगना समय लगा इसको बोलने में। तो प्लूत होता है जिसको धीरज से भी अधिक समय, जो धीरज से लगा ना, ह्रस्व से दुगना लगा धीरज में, अब धीरज से ज़्यादा समय लगा प्लूत में। इसमें आता है से ओम, तो इसको धीरज से और ह्रस्व से ज़्यादा समय लगा है, इसे हम कहते हैं प्लूत स्वर। अब आपको ये पता चल गया स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु का प्रवाह जो रुककर बाहर निकलता है, यानी कि वायु जो निकलती है ना स्वर में बिना रुकावट के निकलती है ना, इसमें रुककर थोड़ी वायु को रुककर बाहर निकलती है, तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन का सबसे ज़्यादा ये है कि ये स्वर जो हमेशा स्वरों की सहायता लेते हैं। मैंने बोला म म के पीछे किसकी आवाज़ आई, अ की, यानी कि म जो है हलंत है, अब उसने अ मिलने से ये पूरा म बनता है। कभी भी ये पूरा नहीं होता, हलंत होते हैं। और व्यंजन, और जब हम इसके साथ अ की आवाज़ बोलेंगे, म, क, च, अ की आवाज़ आती है। इस प्रकार ये पता चला हमें व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजन के कितने भेद हैं, व्यंजन के एक तो हो गए हमारे 4 श्रेणियों में आते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, आगत। ठीक है, ये 36 होते हैं हिंदी में कुल सारे मिलाकर। देखिए स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, क से म तक। ठीक है, अंतस्थ कौन से होते हैं, य, र, ल, व। स्पर्श कौन से होते हैं, जो होते हैं जिनको बोलने से हवा जो है कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओष्ठ को स्पर्श करती है, हमारे मुंह को सारे ये पार्ट है जिसको स्पर्श करती है, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये क से लेकर म के अंदर तक आते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट अंतस्थ। अंतस्थ कौन से होते हैं, जैसे
अंतस्थ स्वर और व्यंजन के मध्य होते हैं। ये य र ल व ये स्वर और व्यंजन के मध्य होते हैं। बस ये स्वरों मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, जैसे य र ल व, इसको अंतस्थ कहते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म। ऊष्म का मतलब गर्मी। जब हम इसको बोलते हैं ना तो हवा जो है वायु रगड़ कर गर्मी पैदा करती है। जैसे श स इसको ह इसको बोलने से एक वायु में रगड़ यानी कि एक गर्मी पैदा होती है। आगत। अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं से जब हम कुछ शब्द लेते हैं, जब उसके उच्चारण के लिए के हिंदी में जब प्रयोग करते हैं तो हम जैसे फर्ज, ज के नीचे देखो डॉट है, ये हमारा आगत व्यंजन है कि दूसरी भाषाओं से हमने दिया हुआ है, उसको उसका शुद्ध उच्चारण के लिए हमने इसको इसके नीचे डॉट डाला है, तो ये आगत है। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद आपको मैं बताऊंगी अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह होते हैं कि जैसे अंग, आहा, ऐसी ध्वनियाँ हैं जो न स्वर होती है न व्यंजन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। जैसे जिसमें आते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है, जैसे अनुस्वार में हम जब बोलते हैं ना तो कोई भी बात अनुस्वार बोलते समय उच्चारण के समय हमारी ध्वनि जो है नाक से सिर्फ निकलती है। जैसे अंगूर, गंगा, ठीक है, उमंग, नाक से हवा जो वायु निकल रही है और उच्चारण इसका नाक से हो रहा है। देखिए अनुनासिक में जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसकी ध्वनि जो है नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे जिसमें चांद बिंदु लगता है, जैसे चांद, आंगन, मुंह, आँख, इसमें क्या होता है कि नाक और मुंह दोनों से निकलती है अनुनासिक में, और अनुस्वार में सिर्फ जो है इसका उच्चारण जो है सिर्फ नाक से ही नाक से होता है। इसमें अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण होता है। उसके बाद है आपका वर्ण विच्छेद। जी आपने पहले भी कभी किए होंगे। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं, जब वर्णों को हम अलग अलग करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, अब राम लिखने के लिए हमने पहले लिखा ल र हलंत, ठीक है। अब र को पूरा किसने बनाया, आ ने, र प्लस आ रा बन गया। फिर म हलंत, फिर उसके साथ म के साथ किसकी आवाज़ आई, छोटे अ की, रा म। ये इस प्रकार ये वर्ण विच्छेद होते हैं जिसे अब हम वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं, इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों आपने आज पढ़ा वर्ण का लेसन, वर्ण विचार का। मुझे उम्मीद है ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। इसकी मैं बैक एक्सरसाइज आपको भेजूंगी, कुछ आपने पहले खुद प्रैक्टिस करनी है, फिर मैं आपको इसके आंसर भेजूंगी। थैंक यू।